उन्हें लोकतंत्र की सुरक्षा से नहीं मतलब है। अडानी को वो ज़मीन दे देते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपए में ज़मीन दे देंगे। तो ये सब एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी, महाचोरी, डकैती है एक हिसाब से। उन्हें ये भी डर लगता है कि अगर हम अपने जीने से पहले अगर हमें कुर्सी छोड़ना पड़ गया तो हमारी जो हमें किसी मठ आश्रम में नहीं जाना है, हमें सीधे जेल जाना पड़ेगा। सिर्फ ये हो रहा है कि जो बाहरी हैं उनको बाहरी क्या, जो आसाम से आए हैं वो यूपी में काम कर रहे हैं, हो सकता है आप उनको बाहरी कह रहे हो, यूपी के लोग यूपी रहे। आप घुसपैठिए आए अंदर कैसे? 11 साल से देश में आपकी सरकार है, आतंकवादी पहलगाम में हमला कर जा रहे हैं, पुंछ में हमला कर जा रहे हैं, दिल्ली में हमला कर जा रहे हैं, इसका दोषी कौन है? ये कह रहे हैं कि हर ईवीएम में पहले से वोट थे, 2 तरह की ईवीएम थी, एक ईवीएम पहले से वोट उसमें पड़े हुए थे, वो ईवीएम रखी गई, एक बाद में रखी गई, ये वकील बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। एसआईआर की प्रक्रिया जब से उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुई है, पूरे देश में ही स्टार्ट है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से स्टार्ट हुई है, कई BLOs के मरने की, आत्महत्या करने की जो खबर है वो सामने आ रही है। आखिर कौन सी ऐसी वजह है जो BLO हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, कौन सा ऐसा प्रेशर है? तो हमारे साथ कांग्रेस के कुछ लीडर भी हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। सर, कैसे आप देख रहे हैं, लगातार ये आरोप लग रहे हैं जो सर है, एसआईआर है, वो कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश है वोट काटने के लिए? देखिए, सर जो है उसमें दोष नहीं है, दोष उसको कराने वालों में और जो चुनाव आयुक्त जो चुनकर बैठाए गए हैं उनकी चयन प्रक्रिया में दोष है, नीति में दोष है। जो इस समय इन लोगों की चाह है देश पर शासन करने की, जो बार बार ये बता भी देते हैं कि 2047 एक सन याद कराया जा रहा है लगातार कि 2047 तक हम बने रहेंगे। एक तरफ मोदी जी ने तमाम लोगों को रिटायर कर दिया 75 साल के बाद, अपने गुरु तक को उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन अपने लिए चाहे मोदी हो चाहे मोहन भागवत, ये लोग जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। चूँकि देश में हमारा आज संविधान दिवस भी है, संविधान इतना मजबूत है कि अचानक इनकी सोच, इनकी मंशा पूरी नहीं हो सकती है, तो ये अपने तरीके से मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को। पहले इन्होंने ईडी, सीबीआई सबको मैनेज कर लिया, वहाँ पे जिन लोगों को बैठाया गया वो लोग सरकार के लिए काम वो लोग कर रहे हैं और विपक्ष को प्रताड़ित करते हैं। उनका बाकी विपक्ष के अलावा टारगेट, बाकी जो उनके काम है वो ईडी हो चाहे सीबीआई बिल्कुल नहीं कर रही मतलब है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले ईडी के जरिए विपक्ष को डराया धमकाया गया, और अब ये एसआईआर कहीं ना कहीं पूरी तरह से साजिश है विपक्ष के वोट काटने के लिए। आप देखिए, राहुल गांधी जी लगातार आरोप लगा रहे थे, हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे थे। उन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कर्नाटका में मैं उदाहरण उन्होंने आरोप लगाया चुनाव आयुक्त पे। जब आरोप लगाने की शुरुआत की तो चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी जी से माफ़ी मांगने के लिए कहा। राहुल गांधी जी ने माफ़ी मांगने के बजाय उन्होंने और सबूत दिए, मगर उस पर ज्ञानेश कुमार ने, चुनाव आयुक्त ने कुछ नहीं बोला और बिहार में सर लागू कर दिया गया। जब सर लागू किया गया तो तमाम सबूत मांगे गए राहुल गांधी की तरफ से, उन्होंने तमाम दलीलें दे के उन सबूतों को देने से इनकार किया। यहाँ तक कि आधार को भी नहीं रखा, कैमरे के सबूत मांगे गए वोटिंग बूथ पे, वो देने से इनकार किया। महिलाओं का और महिलाओं की इज्जत का सवाल उठाकर उन्होंने देने से इनकार किया। ईवीएम और बैलेट पेपर की बात होती तो बैलेट पेपर में कहते हैं कि भाई पेड़ जंगल कट जाएंगे, उन्हें लोकतंत्र की सुरक्षा से नहीं मतलब है। अडानी को वो ज़मीन दे देते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपए में ज़मीन दे देंगे। लेकिन अगर वही पट्टा कांग्रेस, इंदिरा गांधी जी के ज़माने में दिया गया था, फिर इस बार भी चुनावों में देने की बात हुई, तो उन्होंने जुमला बताया। कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र में एक बिजनेसमैन है, एक मोदी जी हैं और उनकी एक गैंग है, और उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी गैंग के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया है। चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो और चाहे चुनाव आयोग हो, पूरी तरह से अब वो
गैंग बन चुका है। और मोदी जी ये चाहते हैं कि उन्हें 2047 इतना तो मालूम है कि वहाँ तक वो रहना चाहते हैं, पता नहीं जीवित रहेंगे कि नहीं, भगवान उनको लंबी उम्र दे। लेकिन उनकी मंशा क्या है? एक व्यक्ति जो बूढ़ा होता है, रिटायर होता है, वो फिर भगवान में आस्था रखता है। धर्म के नाम पर ये लोग राजनीति करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर त्याग की जो भावना है, जो छोड़ने की भावना है, जो अगली पीढ़ी को देने की भावना है, अगली जनरेशन को सौंपने की भावना, वो भावना इन लोगों के अंदर आ ही नहीं रही है। और कुर्सी से चिपके रहना ये इनका ख्वाब है, और अब तो मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि कुर्सी से पिछले 11 सालों में चिपके रहने में इतना ये लोग भ्रष्टाचार कर चुके हैं। इन्हें ये भी डर लगता है कि अगर हम अपने जीने से पहले अगर हमें कुर्सी छोड़ना पड़ गया तो हमारी जो हमें किसी मठ आश्रम में नहीं जाना है, हमें सीधे जेल जाना पड़ेगा। इन सारी बातों की वजह से इन्होंने जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको अपनी गैंग बना लिया है, और उनका इस्तेमाल अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए लगातार कर रहे हैं। आप देखिए बिहार में सर हुआ, उसके नतीजे क्या आए? चुनाव तो वो जीत गए। पूरे चुनाव में इन्होंने घुसपैठिए की बात की, एक घुसपैठिया बाहर गया? इन्होंने कोई एक घुसपैठिया बाहर नहीं किया, और न ही ये कर पाएंगे, न इनकी करने की मंशा है। लेकिन अमित शाह लगातार भाषण में अपने बयान दे रहे हैं कि घुसपैठियों को हम हटाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है सर कि जब कोई इलेक्शन आता है तभी घुसपैठिए क्यों याद आते हैं? अभी बिहार में जब इलेक्शन था तब घुसपैठिए याद आए, अब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है तब घुसपैठिए। उससे पहले जब 8 सालों से योगी आदित्यनाथ की यहाँ पे है, 7 सालों से सरकार केंद्र में है मोदी जी की, तो तब जब चुनाव आते हैं तभी क्यों याद आते हैं, ऐसे क्यों याद नहीं आते? आप देखिए, ये कहते रहते हैं कि हम घुसपैठिए निकालेंगे, चुनाव बीतता है फिर अगले स्टेट में ये घुसपैठिए निकालने लगते हैं, और इनसे कोई सवाल करने वाला नहीं है। जो मीडिया है, प्राइम मीडिया, वो इनका अपना हो चुका है, अडानी का हो चुका है। कोई ये सवाल नहीं करता कि भाई आपने वहाँ घुसपैठिए का वादा किया था, आप कितने घुसपैठिए निकालेंगे, या आपने वहाँ रोजगार का वादा किया, या महिलाओं को आपने 10,000 रुपया दिया और कहा है कि 2 लाख रुपया हम देंगे, 10,000 जो है उसकी पहली किस्त है। जब वो घटना घटी और उसके बाद दिल्ली तक की घटना घटी, दिल्ली में चुनाव से वोटिंग के एक दिन पहले घटना घट जाती है। आप देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये घटनाएं हो रही हैं, इसका दोषी किसको माना जाएगा? पहलगाम में कैसे आतंकवादी वहाँ तक पहुँच गया? क्या गृह मंत्री दोषी नहीं है? दिल्ली तक घटना हो गई राजधानी में, क्या गृह मंत्री दोषी नहीं है? गृह मंत्री तो लगातार चुनाव लड़वा रहे हैं। एक स्टेट का ख़त्म होता है भाई, हिंदुस्तान में चुनाव तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। लोकसभा है तो फिर विधानसभा शुरू हो जाएंगे, और एक लोकसभा से दूसरी लोकसभा के बीच में पूरे देश की जितनी भी विधानसभाएं हैं उसके चुनाव कराने होते हैं। तो गृह मंत्री के पास चुनाव के अलावा तो कोई काम है नहीं। हाँ, चुनाव में जाते हैं तो जो काम है, काम पे जो बातें करनी होती है वो तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जहाँ फेल्योर होते हैं वहाँ पे ये बताते हैं कि हम घुसपैठिए बाहर करेंगे। अरे भाई, घुसपैठिए आए अंदर कैसे? 11 साल से देश में आपकी सरकार है, आतंकवादी पहलगाम में हमला कर जा रहे हैं, पुंछ में हमला कर जा रहे हैं, दिल्ली में हमला कर जा रहे हैं, इसका दोषी कौन है? आपने किसी के ऊपर कार्रवाई की? लेकिन बड़ा सवाल तो सर यही उठ रहा है कि मेन स्ट्रीम उनसे सवाल करने की कोशिश नहीं करता है, हिम्मत नहीं करता है। कौन सा डर, कौन सा खौफ है उनको जो सवाल करने से रोकता है? देखिए, खौफ तो खुद के अंदर लोगों ने पैदा कर लिया है। लोकतंत्र में संविधान ने इतनी ताकत लोगों को दे रखी है कि आप मेरे सामने लेके माइक खड़ी हैं, ये लोकतंत्र की ताकत है, संविधान की ताकत है, और मैं आपके सवालों का निर्भीक होकर जवाब दे रहा हूँ, ये लोकतंत्र की ताकत है। अब रही बात कि इसमें 2-4 लोग हो सकता है मारे जाएं, आज़ादी की लड़ाई में तमाम लोग मारे गए, तो ये जो संविधान को मारने की और देश की आज़ादी को छिन्न भिन्न करने की और सत्ता में बने रहने की जो ये इन्होंने एक कॉकस बना रखा है, एक जो डर फैला रखा है, ये डर बहुत लोगों पे काम नहीं करता है। आप देखिए, अगल बगल के जो हमारे मुल्क हैं वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे इसी तरह के शासक रहे, उन्होंने लगातार नागरिक अधिकारों को अनसुना किया, और जब देश की जनता त्रस्त हो गई तो उन्होंने सत्ता पलट की, आगजनी की, सब कुछ किया। हमारा मुल्क में भी उसी तरह के सत्ता में बैठे लोग हैं जो उसी तरह से चाह रहे हैं कि हम सत्ता में बने रहें। चुनाव आयोग पे कब्जा, मशीनों पे कब्जा, एन केन प्रकारेण जो है वो चुनाव जीत ले रहे हैं, और
चुनाव जीतने के बाद जो वादे होते हैं, जो मोदी या अमित शाह करते हैं, उन वादों पे कोई अमल नहीं होता है। यहाँ तक कि अमित शाह खुद ही मोदी के वादों को, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख सबके अकाउंट में देंगे। अमित शाह ने ही उसको झुठलाया, कहा कि चुनाव में तो ऐसे जुमले बोल दिए जाते हैं। तो चुनाव से पहले जो मोदी या अमित शाह जो वादे करते हैं, या ये किसी भी प्रकार के जो वादे करते हैं, इनके वादों में आप बता दीजिए ना कोई इन्होंने एक वादा पूरा किया हो। चुनाव चुनाव सिर्फ चुनाव, चुनाव जीतना। और जो नागरिक अधिकारों की एक व्यक्ति लगातार बात कर रहा है, संविधान सुरक्षा की बात कर रहा है, राहुल गांधी, लगातार पैसा खर्च करके उनकी इमेज को डाउन करने का प्रयास किया जाता है। और चुनाव जीतने के बाद ऐसे जताते हैं जैसे लगता है कि चुनाव उन्होंने अपने बल पे जीता हो, अपने कामों के बल पे जीता हो। चुनाव चोरी के बल से जीत रहे हैं, और चुनाव जीतने के बाद वो इमेज डेंट करने लगते हैं। आप पूरा बिहार चुनाव उठा के देख लीजिए, जो भाजपा के 40 लीडर्स जो भाई चुनाव प्रचार में जो लिस्ट जारी होती है, उसके टॉप 5 लीडर्स में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दोनों आते हैं, या मान लीजिए रक्षा मंत्री हैं, या और जो 2-4 नाम प्रमुख हैं। आप उनके भाषण सुन लीजिए। जब इनके चुनाव के भाषण ही इतना स्तरहीन है, तो देश किस दिशा में जाएगा, इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि देश किस गर्त में जा रहा है। देखिए, एक तरफ योगी सरकार या मोदी सरकार युवाओं के रोज़गार की बात करती है, लेकिन देश में या राज्य की मैं बात करूं तो रोज़गार की तो बात छोड़िए, जो बेरोज़गार हैं वो लोग सड़क पे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने हक़ के लिए। लेकिन जो SIR चल रहा है, मैं उस पर सवाल आपसे करूंगी कि जो BLOs हैं आत्महत्या कर रहे हैं, बड़ा सवाल उठा रहे हैं, ये आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? कौन से ऐसा काम है जिनसे करवाया जा रहा है, जिसको प्रेशर में आकर इस तरह का कदम उठा रहे हैं? इनको इतना ज़्यादा प्रेशर में ले रहे हैं, जो इनके यूनिट हैं, संघ, बजरंग दल, इनके जो कार्यकर्ता हैं, ये शामिल हैं गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब इनको प्रेषित किया गया कि आप इन पे इतना दबाव डालो, और एक वर्ग, गरीब वर्ग, जो खाली 5 किलो राशन और वोट का अधिकार चाह रहा है, उसको हटाओ यहाँ से, एक विशेष वर्ग को हटाओ। और अब आप देखिए, आज की खबर है कि पेपर में, हिंदुस्तान में लिखा हुआ है कि पार्टी ने बोला है कि उनके जो RSS उनको नामजद BLO में किया गया है। आज की खबर है पेपर में। तो वो जो BLO बने हैं, और जो 10 BLO अदर जो गवर्नमेंट के बने हैं, उन पे इतना ज़्यादा प्रेशराइज करके वो कर रहे हैं कि इनका नाम हटा दो, इनका नाम हटा दो, ये कागज़ पूरे नहीं। एक वर्ग को तो 2003 की जो SIR में उनका नाम है वोटर लिस्ट में, उनको लोगों को हटाने का प्रेशर, इसलिए BLO जो है आत्महत्या करे। अब आप देखिए, एक BLO की खबर आई, मैं नहीं जान पा कहा कि उसकी आज शादी थी, आज शादी है, आज की डेट में 26 को, और उसने कल फांसी लगा लिया कि उसने के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ा उसके ऊपर कि वो फांसी लगाने पर मजबूर होगा। ये सब दैत्य लोग हैं, जो दैत्य नहीं पहले होते थे कि आपको पकड़ लेंगे या उनको प्रेशराइज करेंगे, उसके बाद करेंगे। SIR तो सिर्फ एक बहाना है। आप ये नहीं बता पा रहे हो बिहार में कितने थे, अब आप बंगाल जा रहे हो, बंगाल में SIR करोगे, कहोगे कुछ पेटी आ गए, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है, आपसे कहा जाता है कि कितने आपने भगाया, कितने विदेशियों को, आप उसका जवाब नहीं दे पाते हो, है ही नहीं। आपने उसने बिहार में कहा कि एको वो नहीं, एको घुसपैठिए मिले ही नहीं, हम किसको बाहर करें? अब आप योगी जी यहाँ बोले कि हर जिले में एक डिटेंशन सेंटर बनेगा, उसमें किसको डालोगे भाई? अब नगर निगम की लखनऊ की मैं बात करता हूँ, जो जितने लोग वो चल रही हैं, इनके स्वच्छता अभियान की गाड़ियाँ, उसमें 70% सब बाहरी थे, जो झुग्गी झोपड़ से ड्राइवर बना। अब जब इनके ऊपर प्रेशर आया तो उनको हटाया, अब दूसरे लोकल लोग आ गए, मैं खुद देख रहा हूँ। हाँ, देखिए, तो SIR का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप सबको भगा दोगे। इनके कागज़ हैं, कागज़ दिखा रहा, कागज़ दे रहा, 2003 में लगता है, उसको देखो। और एक तरफ ये भी कहते हो कि ये नागरिकता का प्रमाण पत्र भी नहीं है SIR, ये भी कह रहे हो, गृह मंत्री ने खुद बोला है कि ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है जो SIR हो रहा है। ये सब ये हो रहा है कि जो बाहरी हैं उनको बाहरी क्या, जो आसाम से आए हैं वो यूपी में काम कर रहे हैं, हो सकता है आप उनको बाहरी कह रहे हो, यूपी के लोग यूपी रहें। अब आप अपने राकेश सिन्हा RSS के हैं प्रचारक, उनको नहीं रोक पा रहे, वो दिल्ली में भी वोट कर रहे हैं और बिहार में भी वोट कर रहे हैं, उनकी फ़ोटो आई हैं दोनों जगह की, आप उनको नहीं बिहार और उसमें कर रहे हो। मतलब उनका क्या है कि चुनाव आयोग उनके हाथ में, जब पंजाब बिहार का चुनाव आया तो वहाँ वोट बढ़ा लिया, यहाँ कटवा दिया, और जब दिल्ली का आया तो दिल्ली में बढ़वा लिया, वहाँ कटवा दिया।
तो ये सारी चीज़ें SIR होना चाहिए, है सही, सब सही है, लेकिन जिस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं वो तरीका इनका गलत है SIR का। देखिए तमाम विपक्षी दल तो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये SIR नहीं बल्कि वोट चोरी का एक दूसरा तरीका है। कांग्रेस भी कह रही है कि ये वोट चोरी है। तो क्या ये वाकई वोट चोरी करने का एक नया तरीका बनाया है बीजेपी? बिल्कुल बनाया है। अब आप मैं पत्रकार एक जो हैं इनकी नाम नहीं था, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हर EVM में पहले से वोट थे। 2 तरह की EVM थी, एक EVM पहले से वोट उसमें पड़े हुए थे, वो EVM रखी गई, एक बाद में रखी गई। ये वकील बोल रहे हैं एक ही नंबर की 2 EVM स्ट्रांग रूम में वो पहले से रखी थी, जो यहाँ से वोट पढ़ के गई वो कहीं चली गई, वो वहाँ रखी हुई। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील बोल रहे हैं, SIR का जो विरोध कर रहे हैं, जो वोट चोरी का विरोध कर रहे हैं, वही बात। तो ये एक वोट चोरी का पूरे देश में एक वो करना चाहते हैं। अभी से उनको ये कैसे मालूम कि 2027 में मोदी भी कहते हैं कि मैं रहूँगा और देखूँगा 2047 का मैं वो देखूँगा। तो इनको ये कैसे मालूम? 160 सीटें उसमें बताया उन्होंने, 202 आ गई, उनको ये कैसे मालूम कि 160 हम जीतेंगे? ये बिल्कुल बौखला चुके हैं, क्योंकि 400 का एजेंडा जो उनका था वो फेल हो चुका था। इसलिए ये सारी इस तरह प्रक्रिया कर दे कि SIR वोट चोरी सब कराओ इससे, तो इसलिए विपक्ष का जो वोट है वो काट दो। हम कांग्रेसी हैं, अगर हमको पड़ जाए तो हो सकता है हमारा वोट काट दें, और जो भाजपा हैं उनके 4 वोट बन जाए। एक मकान में 0 मकान नंबर पर 400 वोट है। वो कहाँ से, वो 0 मकान नंबर कहाँ से है? जब आधार बना था तो 0 मकान नंबर पर तो नहीं बना ना कोई, कहीं ना कोई पर्टिकुलर उसका पूरे देश में एड्रेस होगा ना, तभी आधार बना उसका। अब बता रहे हैं कि सब चोरी वो सही हुआ है, जश्न मना रहे हैं। तो ये सब SIR के माध्यम से वोट चोरी, महाचोरी है, डकैती है एक हिसाब से।